आज हम बात करने वाले हैं उन बच्चों की जो घर से बाहर नहीं निकलना चाहते, जो घर से में ही रह के अपने आप को एंटरटेन करना ज़्यादा पसंद करते हैं। उनको बाहर की दुनिया दुनिया में लोगों से मिलने में किसी भी तरीके का कोई इंटरेस्ट नहीं रह गया है। क्या यहाँ हमारी गलती है कि हम उनको सही से कन्वे नहीं कर पा रहे कि बाहर निकलना, घूमना, सोशलाइज़ होना हमारी लाइफ के लिए, हमारी हैप्पीनेस के लिए, हमारी हेल्थ के लिए कितना इम्पोर्टेंट है, या वो हमें कन्वे नहीं कर पा रहे ये बात कि व्हाट दे रियली वांट। इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए आई हैव मेड दिस वीडियो। Hello, I am Ranjit Kaur Adlakha. I am emotional and a spiritual healer and a creator of RRP and an author of book called I Claimed My Abundance. Are you ready for yours? आज इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं उन बच्चों के बारे में, या मोस्टली हम सभी बच्चों के ही बारे में बात कर रहे हैं। आज के बच्चे घर से बाहर निकलना पसंद नहीं करते। हम I'll टेल यू समथिंग। हमारी बॉडी जो बनी है वो 5 तत्वों से बनी है, 5 एलिमेंट से बनी है, और हमारा कोई ना कोई एलिमेंट आउट ऑफ 5 एक एलिमेंट ऐसा होता है जो डोमिनेटिंग होता है, और वही हमारी पर्सनालिटी को डिफाइन करता है। ऐसे ही हमारे बच्चों में भी है। व्हेन वी नो कि उनकी पर्सनालिटी या उनकी कौन सा एलिमेंट डोमिनेटिंग है, और हम उनको वैसे ही परस्यू करते हैं, वैसे ही बात उनसे करते हैं, तो वो उनको बहुत जल्दी समझ में आती हैं। एंड यू कैन यूज़ दिस टिप्स एंड ट्रिक्स कि आप उनको बाहर, घर से बाहर ले जा सको और उनको भी सोशलाइज कर सको। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम फायर एलिमेंट। फायर एलिमेंट का बच्चा अपने आप में बहुत ही एक्टिव, फन लविंग, हाई एनर्जेटिक बच्चा होता है, और उसको कई बारी एडीडी और एडीएचडी ऐसी इश्यूज़ के साथ भी रिलेट कर दिया जाता है, मिसअंडरस्टैंडिंग से रिलेट कर दिया जाता है। बट दे आर अ काइंड ऑफ किड्स जो फायर की तरह अपनी एनर्जी को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, और थोड़ी देर बाद वो चीज़ डाउन भी आ जाती है। दे आर वेरी हाइपर, क्योंकि उनका फायर एलिमेंट है, और वो फायर जब उनके अंदर आती है तो दे नीड दैट एनर्जी टू बी गेट एंगेज्ड, और उस एंगेजमेंट के लिए हमें थोड़ा सा पीरियड ऑफ टाइम उनको देखना पड़ता है कि दे शुड गो आउट। वी विल टॉक लेटर अबाउट दिस थिंग। बट नॉर्मली फायर एलिमेंट का जो बच्चा है वो ज़्यादा इश्यूज क्रिएट नहीं करता बाहर जाने के लिए। दे आर ऑलवेज आस्किंग फॉर फन पार्टीज, लोगों से मिलना जुलना, उनको सोशलाइज होना बहुत पसंद होता है, बट फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, थोड़े 1-1.5 घंटा दे विल बी वेरी हैप्पी। आफ्टर देन दे वांट टू कम बैक टू देयर होम। और मोस्टली ऐसा होता है कि जब चीज़ पीक पे आती है, दे वांट टू कम बैक होम। एंड वन मोर थिंग, फायर एलिमेंट बच्चा जो होता है वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हमेशा बना हुआ रहना चाहता है। जहाँ उसको सेंटर ऑफ अट्रैक्शन जैसा नहीं लगता कि यहाँ पे ही इज़ लिटिल बिट इग्नोरेंट और ही इज़ लिटिल बिट नेग्लेक्टेड, उस जगह भी वो जाना कभी भी पसंद नहीं करेगा। सो एज अ पेरेंट्स यू हैव टू सी दैट कि जहाँ पे भी आप जा रहे हो वहाँ पे वो बच्चा अपनी क्वालिटीज़, अपनी बातें शेयर कर सके, और ही शुड बी द पर्सन जिससे सब लोग बात करना चाहें। अगर उसको नेग्लिजेंसी लगेगी, नेक्स्ट टाइम वो घर से बाहर निकलना नहीं चाहेगा। दिस वॉज अबाउट फायर। नेक्स्ट एलिमेंट इज द अर्थ एलिमेंट। अर्थ एलिमेंट अपने आप में बाहर निकलने वाला बच्चा है, उसको नेचर बहुत पसंद होती है, लेकिन अगर हमने किसी वजह से उसके इस एलिमेंट को नर्चर ठीक से नहीं किया, हमने शुरू में बचपन में उसको घर से ज़्यादा बाहर नहीं निकाला है, तो आज की डेट में हो सकता है कि ही कैन बिकम दैट पोटैटो काउच काइंड ऑफ किड जो घर से बाहर निकलना ही नहीं चाहता। उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसके बाल कैसे हैं, उसके कपड़े कैसे हैं, हाउ इज़ लुकिंग, उसको इन किसी भी चीज़ का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो अपने में रहना पसंद ज़्यादा करता है। उसको बाहर निकालने के लिए दे लव एनिमल्स। एनिमल्स हो या उनकी डॉल्स हो या उनके कोई भी कैरेक्टर हो उनके पास, वो उसको बहुत रियल मानते हैं और अपने बच्चे जैसा मानते हैं। इफ़ यू हैव पेट, आप अपने अर्थ एलिमेंट डोमिनेटिंग बच्चे को जब पेट ला के दोगे, और इफ़ यू से दैट कि यू हैव टू टेक केयर ऑफ दिस पेट, तो ऑफ कोर्स ही विल स्टार्ट और शी विल स्टार्ट गोइंग आउट ऑफ होम। उस पेट को अच्छा रखने के लिए वो घर से बाहर ज़रूर जाएंगे। और अगर आप उनको कभी भी कोई भी ऐसी सिचुएशन या ऐसी जगह ले जाना चाहो जहाँ पेट्स से रिलेटेड कुछ काम करना है, दे विल नेवर से नो टू यू। आप उनको वहाँ लेके जाओ, दे विल बी वेरी हैप्पी। आफ्टर देन दैट इज़ द वाटर एलिमेंट। वाटर एलिमेंट के बच्चे बहुत डीप होते हैं, बहुत सेंसिटिव और इमोशनल होते हैं। तो अगर वो कभी बाहर निकले हैं घर से,
और उनको बुली हो गया है या उनको किसी ने कोई ऐसी बात कह दी है जो उनको इमोशनली टच हो गई है, दे विल नेवर गो आउट ऑफ देयर होम। तो उनको हमेशा ऐसा फील कराना कि दे आर सेफ। आप जहाँ भी जा रहे हो, इकट्ठे जा रहे हो और यू आर टेलिंग देम दैट दे आर सेफ विद यू, तो वो फिर भी स्टेप आउट करने की कोशिश करते हैं और दे आर अ सॉल्यूशन प्रोवाइडर। कहीं पे भी जा रहे हैं, किसी भी जगह पे आप ऑर्गेनाइज कर रहे हो, इफ़ यू आर लुकिंग कि आपका बच्चा बाहर निकले, तो उसको ऐसी जगह इंट्रोड्यूस करवाओ, ऐसी जगह पे लेके जाओ जहाँ पे कि ही कैन स्पीक, ही कैन टेल हिज सॉल्यूशन। वो बातों को डेप्थ से देखता है और इमोशनली कनेक्ट करके सेंसिटिवली उनके आंसर्स देना चाहता है और उनको सॉल्यूशन प्रोवाइड करना चाहता है। तो आप अगर ऐसी जगह खोजते हो उसके लिए, तो ही विल बी हैप्पी टू गो आउट ऑफ। बट वाटर एलिमेंट बच्चों का एक ही होता है, दे विल नेवर आस्क फॉर हेल्प, और वो हेल्प नहीं मांग सकते, इस वजह से दे गो इन टू डिप्रेशन रेदर देन कि वो अपने लिए कोई सॉल्यूशन खुद प्रोवाइड करे। वो अपने रूम में अपने आप को लॉक कर लेना ज़्यादा सेफ समझते हैं, बजाय इसके कि दे विल आस्क हेल्प फ्रॉम पेरेंट्स ऑल्सो। तो यू हैव टू सी दैट कि अगर आपका बच्चा सेंसिटिव है, इमोशनल है और यू फील लाइक कि उसका वाटर एलिमेंट जो है वो डोमिनेटिंग है, now it is on disbalance level, तो you have to tell him that he is safe with you, और ये आपको उसको सेफ्टी का देना पड़ेगा कि हाँ, he is always safe. So this is about water element. इसके बाद आता है वुड एलिमेंट। वी विल टॉक अबाउट वुड एलिमेंट। वुड एलिमेंट के बच्चे बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। वुड एलिमेंट के बच्चों को अपने ऑर्गेनाइजेशन, दे आर परफेक्शनिस्ट। उनको कोई भी चैलेंज अगर दिया जाए, इफ़ यू आस्क देम कि हम 20 जने जा रहे हैं, ऑर्गेनाइज दैट पार्टी, हम यहाँ जाना, इस ट्रिप पे जाना चाहते हैं, ऑर्गेनाइज दैट थिंग, दे विल डू इट वेरी ईजिली। वो आपके लिए चीज़ों को करके देने में बहुत खुश हैं। if you give them responsibility, they are very happy. They want to do it in their own way. वहाँ उनको instructions नहीं चाहिए, just you give them that project कि ये project है और ये आपको करना है और 4 दिन में करके देना है, they will do it for you. और उसमें वो बहुत ही अच्छे होते हैं। तो उनको घर से बाहर निकालने के लिए आपको जो चीज़ चाहिए, that is to give them some project. आप उनको जब जब प्रोजेक्ट्स दोगे, दे विल हैप्पीली गो आउट एंड दे विल डू इट। लेकिन अगर आप उनको पुश करोगे, इंस्ट्रक्शंस दोगे, हमेशा सोचोगे कि मैं इसको समझा रहा हूँ और इसको समझ नहीं आ रही, दे विल नॉट टेक इट, बिकॉज वुड एलिमेंट आर लाइक वुड। वो अपनी जगह खुद बनाते हैं, दे लाइक टू ग्रो। उनके अपने एजेंडाज होते हैं जिसको वो पूरा करना चाहते हैं। तो व्हेन यू अंडरस्टैंड दैट थिंग कि इसका क्या एजेंडा है लाइफ में और इसमें मुझे इसको कहाँ कहाँ वो डायरेक्शन देनी है, मीन्स एक कहते हैं ना, एक माली का काम करना होता है। वुड एलिमेंट का जब बच्चा है तो आपको जस्ट देखना है कि कहाँ से मुझे इसको बेंड करना है, कहाँ से मुझे इसको टाई करना है, सो दैट ही कैन ग्रो इन राइट डायरेक्शन। तो वुड एलिमेंट की बात हुई। दिस नाउ विल टॉक अबाउट मेटल एलिमेंट। मेटल एलिमेंट के बच्चे जो होते हैं, दे आर वेरी वेरी काम एंड पीस। उनको पीस बहुत पसंद है। इफ़ यू विल टेक देम फॉर वॉक, जहाँ वो अकेले अपने ही वॉक पे चल रहे हैं, नो बडी इज़ डिस्टर्बिंग देम, उनको कलेक्ट लोगों की गैदरिंग, उनको लोगों का मिलना जुलना, हर एक से बात करना बहुत ज़्यादा पसंद नहीं होता। टाइम बिंग दे कैन डू दैट, बट अपनी जगह, अपना स्पेस, अपना शेल, अपनी डेन उनको बहुत पसंद होती है। तो इफ़ यू टेक देम फॉर अ राइड, ऐसी जगह जहाँ वो अकेला ही चल रहा है, वॉक कर रहा है, एंड ही इज़ हैविंग हिज ओन पेस एंड ही इज़ हैविंग हिज ओन टाइम, तो ही विल लव टू डू दैट। आप उसको कहीं ऐसी जगह ले जाओ जहाँ थोड़ा सा सॉलिट्यूड है, जहाँ पे पीस है, काम है, ही विल लव टू सिट एंड मेडिटेट एंड ही विल लव टू गो विद इन हिमसेल्फ। उसको बार बार डिस्टर्ब करेंगे तो ही विल नॉट बी हैप्पी, और जो फ्रस्ट्रेशन आएगी दैट विल बी एंगर और वॉट एवर, इट विल टेक डिफरेंट डायरेक्शंस। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप पहले अपने बच्चे को समझो कि वो कौन सा टाइप ऑफ एलिमेंट डोमिनेटिंग है और उससे कैसे बात करनी है। जब आप उससे उस तरीके से बात करोगे तो यू विल 100% गेट दैट रिजल्ट कि ही विल से येस, आई एम रेडी टू गो आउट, और मैं इस काम के लिए बाहर जाने के लिए रेडी हूँ। हर बच्चे के साथ हम कंपेयर नहीं कर सकते। एवरी किड इज़ वेरी डिफरेंट है, एवरी किड इज़ वेरी यूनिक, और उनकी अपनी एक बहुत ही डिफरेंट वर्ल्ड होता है जिसमें वो होते हैं, और उसमें उनको कैसे सेफ फील कराना है, कैसे
अप्रिसिएशन देना है, कैसे इंपॉर्टेंट फील कराना है, दैट इज़ रियल पेरेंटिंग। आई विश एंड आई प्रे इस वीडियो की इंफॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल हो और यूज़फुल हो, और आप अपने बच्चे को इंस्पायर कर सकें इस दुनिया में इन्वॉल्व होने के लिए, उसको थोड़ा सोशलाइज होने के लिए। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर।